हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मार्केट आवर में ही HL की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये रहा कंसोलिडेटेड डेटा। एंड जो भी यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं ये सब लैक्स में दिए हुए हैं, तो अभी मैं इन्हें करोर्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी की हुई है इस बार की 4,347 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कितनी हुई थी? 14,768 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में टोटल रेवेन्यू थी कंपनी की 3,915 करोड़ की। तो देख सकते हो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अप्रॉक्स 11% की ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हुई है। अब यहाँ पर देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करें तो इस बार हुई है 5,083 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में हुई थी 15,326 करोड़ की। तो टोटल इनकम के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में टोटल इनकम हुई थी कंपनी की 4,325 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 5,083 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है। अब चलो एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा टोटल एक्सपेंसेज। इस बार कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज हुए हैं 3,506 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 9,542 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज हुए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपेंसेज भी कंपनी के घटे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि इनकम भी घटी है। अब यहाँ पर इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है तो जनरली एक्सपेंसेज भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो देखो पिछले साल के Q1 में एक्सपेंसेज थी कंपनी की 3,239 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 3,506 करोड़ हो चुकी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है 1437 करोड़ की, यानी कि 1437 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हुई थी 4308 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट्स भी घटे हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट्स के अंदर। अगर हम पिछले साल के Q1 की बात करें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 814 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 1437 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 76.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चलो आगे यहाँ पर हम ईपीएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये रहा यहाँ पर ईपीएस। अगर हम इस बार की बात करें तो ईपीएस रही है कंपनी की 21.49 रुपए की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 64.43 रुपए की थी। तो ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के घटे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q1 में ईपीएस थी कंपनी की 12.17 रुपए की, जो कि बढ़कर इस बार 21.49 रुपए हो चुकी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। लेकिन वैसा बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन ही देखने को मिली है। ठीक है, लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब चलो मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4,347 करोड़ की रेवेन्यू रही है एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एक मिनट, नेट प्रॉफिट देखो ये रहा 1437 करोड़। अब चलो यहां पर हम आ जाते हैं अर्निंग्स एस्टिमेट्स की सीट के अंदर। तो देखो
मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू को लेकर 4708 करोड़ की, एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस किया है। रेवेन्यू के सेगमेंट में 4300 करोड़ के अप्रोक्स कंपनी की रेवेन्यू आई है टोटल। तो एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस कर दिया है यहाँ पर रेवेन्यू के सेगमेंट में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 1134 करोड़ की, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है। लगभग 1400 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुई है कंपनी की। तो नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है। अब यहाँ पर हम एबिटा को भी डिस्कस करते हैं। तो एबिटा के अंदर 13% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो एबिटा रही है कंपनी की इस बार की 993 करोड़ के अप्रोक्स, एंड यहाँ पर एस्टिमेट्स कितने की थी 1260 करोड़ की। तो एबिटा के अंदर भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस किया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 26.8% की, एंड एक्चुअल में कंपनी ने लाई है कितनी 22.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पर भी एक्सपेक्टेशन को मिस की है कंपनी ने। सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है। और ओवरऑल यहां पर रिजल्ट्स की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है लगभग सभी सेगमेंट्स में। एंड यहां पर चलो अब हम मार्केट का मतलब रिएक्शन देखते हैं। तो आज के दिन देखो जब ये रिजल्ट आई तो उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावटें भी हमें काफी देखने को मिली थी। लगभग गिरकर ये 4600 का लो लगाई है, एंड फिर यहां से रिकवरी भी आई है स्टॉक के अंदर। और फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं यहां पर बुल्स हावी होते हैं या फिर बियर्स। देखो जब तेजी आई ना तो यहां पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इससे ऊपर नहीं जा पाया है, यहां से फिर से सेलिंग हो गई है। तो यहां पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। देखते हैं कि मार्केट क्लोज होते होते कौन जीतता है। वैसे ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स बढ़िया देखने को मिल रही है। मार्केट एस्टिमेट्स को कुछ खास तरीके से कंपनी ने बीट नहीं किया है, सिर्फ नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़िया तरीके से बीट किया है। बाकी सभी सेगमेंट्स में एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस किया है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजगांव डॉक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वैसे देखो रिजल्ट जब तुरंत से आती है तो हम आपको कम्युनिटी टैब या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट दे देते हैं, एकदम क्विक अपडेट। तो इसलिए यार कहा करता हूं कि चैनल के साथ जुड़े रहो भाई, जुड़े रहो। बस सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना है, फिर आप हमारे कोई भी अपडेट्स को मिस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आप चाहो तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल साबित हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।